Hello everyone, I am Soman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे ये हमारी 9th क्लास को हम पढ़ रहे हैं। 9th क्लास का जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमने क्या है जो अर्थ की फॉर्मेशन थी वहां से स्टार्ट किया था, सुपर कॉन्टिनेंट से स्टार्ट किया था। इस तरीके से हमने अपने टॉपिक को स्टार्ट करके फिर हम इंडिया की लोकेशन पर आए थे। आपने लॉन्गिट्यूड को पढ़ा, लेटीट्यूड्स को पढ़ा, हमने देखा रोटेशन क्या होती है, रिवोल्यूशन क्या होती है। इस तरीके से हमने चीजों को करना स्टार्ट किया था। अब यहाँ आए तो ये देखें कि पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर आपकी क्लास को छोड़ा था कि इससे आगे हम फिर क्या है पढ़ने वाले हैं। इसका थोड़ा सा रिकैप और ले लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी भी हम ले लेते हैं। मैंने बताया कि हमारी जो अर्थ है उसकी कितनी मोशन होती है, दो, यानी कि गति किस तरीके से करती है, दो तरीके से गति करती है। एक तो अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है और दूसरा वो अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन चीजों को हम पढ़ चुके थे। अब मैंने ये आपको बताया था कि जो अर्थ है वो बिल्कुल सीधी नहीं है, यानी कि सीधी इस तरीके से क्या है रोटेशन नहीं करती है, थोड़ी सी वो क्या है टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी झुकी हुई है। और वो झुकने की डिग्री भी कितनी है, 23.5 डिग्री अपने सीधे एक्सिस की बजाय ऐसे घूमती है। अब देखें यहां इस तरीके से अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, यानी कि वो 24 घंटे में जब क्या है अपने एक्सिस पर एक जो रोटेशन है उसको कंप्लीट कर लेती है, तो उससे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। यानी कि दिन और रात कैसे बनते हैं अगर आपसे पूछ ले, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेशन करती है, तब हमारे क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। फिर मैंने पढ़ा था सीजन्स को पढ़ा था कि सीजन्स कैसे बनते हैं। सीजन्स कैसे बनते हैं, जब हमारी अर्थ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब हमारे क्या बनते हैं, सीजन्स बनते हैं। इतना हम पढ़ चुके थे। अब ये देखें कि जैसे जैसे रिवोल्यूशन अर्थ करती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि नदन हेमिस्फेयर, मैं पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ नदन हेमिस्फेयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। नदन हेमिस्फेयर में लाइट ज्यादा रहती है। अगर आपसे पूछे कि नदन हेमिस्फेयर में दिन की अवधि, टाइम पीरियड ऑफ डे की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे लंबा दिन आपका क्या होता है, 21 जून होता है। कहने का मतलब यहाँ पर दिन की अवधि सबसे बड़ी कब मानी जाती है, 21 जून। अब आएगा ना 21 जून सबसे बड़ी अवधि रहेगी। ऐसे करके फिर हमारी पृथ्वी यहाँ आती है और टाइम कौन सा होता है, दिसंबर का टाइम होता है। और हम तो किसकी बात करेंगे, नदन हेमिस्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, नदन हेमिस्फेयर में रहते हैं। अगर ये पूछे ना कि दिन की सबसे छोटी अवधि कब होती है, तो जैसे तुमने सर्दियों में सुना होगा, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो सबसे छोटा दिन कब होता है नदन हेमिस्फेयर में, ये रहेगा 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन रहता है। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, दो मोशन करती है, एक तो अपने एक्सिस पर घूमती है, दूसरा अपने एक्सिस पर घूमने के साथ साथ वो क्या लगाती है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है। और सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है ना, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट से लेकर ईस्ट की डायरेक्शन में वो घूमती है। इसी तरीके से जब एक टाइम ऐसा भी आता है कि पृथ्वी के आधे हिस्से पर पूरे पर लाइट होती है और आधे हिस्से पर बिल्कुल क्या रहता है, डार्कनेस रहती है। वो कौन सा टाइम है, तो ये मार्च लिखा हुआ है। यानी कि जब ऐसा दिखे ना कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, कौन से महीने में, मार्च के महीने में 21 मार्च को क्या है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की क्या रहती है, रात रहती है। फिर ऐसी सिचुएशन अगर इस तरफ ऐसे है, पूरी आधी पृथ्वी के आधे हिस्से पर लाइट जा रही है, तो इस तरफ से भी तो लाइट जाएगी ना, और पृथ्वी तो क्या कर रही है, रोटेशन तो कर ही रही है। तो इसका मतलब क्या है, 12 घंटे के दिन और रात इस तरह यहां भी बनेंगे। ये कौन सा टाइम रहेगा, सितंबर का टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ डेट चेंज हो जाएगी, ये क्या रहेगी,
23 सितंबर 23 सितंबर को क्या है, दिन और रात की अवधि क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये डेट्स है ना, कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ ली जाती हैं। कैसे पूछते हैं, देखो कि नदन हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो 21 जून को होता है, गर्मी के टाइम में होता है, क्योंकि सनलाइट नदन हेमिस्फेयर में क्या रहती है, ज्यादा रहती है। फिर पूछ लेंगे कि ये बताएं कि ये जो सबसे छोटा दिन कब होता है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ द डे कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कैसे रहती है, वो कब रहती है, 21 मार्च और यहाँ रहेगी 23 सितंबर रहेगी। इस तरीके से क्या है, ये आपके दिन और रात बनते हैं। और किसमें चेंज आता है, रिवोल्यूशन के कारण किसमें चेंज आता है, आपके सीजन्स में चेंज आता है। आपके ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, बसंत ऋतु, ये मौसम बनते हैं। समझ में आया। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, देखो दिन और रात तो किसके कारण बनते हैं, रोटेशन के कारण दिन और रात बनते हैं, दिन और रात। लेकिन आपसे पूछ ले, दिन और रात छोटे और बड़े किसके कारण होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, रिवोल्यूशन के कारण दिन और रात छोटे और बड़े बनते हैं। कहने का मतलब देखो, ये इधर चारों तरफ घूम रही है, तब दिन की अवधि और रात की अवधि में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 4 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इनको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं बेटे। ये आपने देखो, आपने लेटीट्यूड्स पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लेटीट्यूड्स पढ़े थे, जिसमें आपने इक्वेटर को पढ़ा था। किसको पढ़ा था, इक्वेटर को। अब यहाँ पर पृथ्वी को सही दिखाया गया है। अगर ऐसे दिखाएं तो एक्चुअल में हमारी अर्थ की जो ये शेप है इस तरीके से नहीं है, ये हमारी अर्थ का जो एक्सिस है इस तरीके से है, जो कि यहां मैंने बताया था आपका कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर ये है। ये वाला जो डिग्री है ये आपकी क्या है, 23.5 डिग्री है। इतने पर ये टिल्टेड है जो की हुई है। अब देखें, ये आपकी क्या है, इक्वेटर, और जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। ये कहलाते हैं आपके लेटीट्यूड्स कहलाते हैं, लेटी हुई रेखाएं कहलाती हैं। इसमें 3 लेटीट्यूड्स को, यानी कि अगर इस तरह यहां से देखें तो यहाँ 3 हो जाएंगे, इस तरफ से देखें तो यहाँ 3, यानी कि टोटल 5 हो जाएंगे। ये दोनों में काउंट हो रहा है। तो 5 लेटीट्यूड्स को बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। आपने यहां पढ़ा होगा, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 8 राज्यों में मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे इंडिया के 8 राज्यों में से कौन निकलती है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। ये कितने डिग्री पर है, आपकी 23.5 डिग्री पर है। ये रहा 23.5 डिग्री पर ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। फिर इसके अलावा ये साउथ की तरफ अगर आए, सदर्न हेमिस्फेयर में आए, तो 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ये आपकी क्या हो गई, इक्वेटर। यहाँ पर सनलाइट सबसे ज्यादा गिरती है। पढ़ने का मतलब तो यही है ना कि सबसे ज्यादा हीट कौन सा इलाका लेता है, वो लेता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का इलाका हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा क्या लेता है, हीट लेता है। अब इससे अलावा ये क्या कहलाता है, आर्कटिक सर्कल कहलाता है। इसकी डिग्री क्या होगी, 66.5 डिग्री रहेगी। क्या रहेगी, आर्कटिक सर्कल। और आपने आर्कटिक ओशन पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ा था आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन के नाम से ही 66.5 डिग्री को क्या कह दिया, आर्कटिक। आर्कटिक आपका ये जो लेटीट्यूड है इसको इस तरीके से कह दिया। अब यहाँ वाले इलाके में यहां से कम ठंड पड़ती है, यानी कि इधर अगर पोल की तरफ जाएंगे तो ठंड है वो क्या होती चली जाएगी, यहाँ पर ठंड बढ़ती चली जाएगी। यहाँ गर्मी और फिर यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठंड बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही ये सदर्न पार्ट वाला इलाका होता है जिसको अंटार्कटिका सर्कल कहते हैं, और इसकी भी डिग्री क्या है,
66 एंड क्या है हाफ डिग्री है। अब ये देखें, इधर यहाँ ये वाला हिस्सा रह गया और ये वाला हिस्सा रह गया, इनको हम क्या कहते हैं पोल्स कहते हैं। और फ्रिज्ड जोन इसको कहा जाता है, जमा हुआ क्षेत्र जहां पर हद से ज्यादा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। अगर इधर वाले इलाके में देखें तो पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहां बर्फ मिलती है, बाकी क्षेत्र में बर्फ नहीं मिलती है। इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण का मतलब क्या होता है, उष्ण का मतलब क्या होता है हद से ज्यादा गर्मी, यानी कि जो अर्थ पर सबसे ज्यादा गर्मी इस वाले क्षेत्र पर पाई जाती है। इसको क्या कहते हैं उपोषण। उपोषण वाला क्षेत्र का मतलब क्या है, यहाँ ठंड भी होती है और क्या है गर्मी का क्षेत्र भी पाया जाता है, दोनों क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। और इधर वाला पार्ट क्या है, बिल्कुल जमा हुआ क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहते हैं पोल कहते हैं, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे केंद्र कहेंगे। यानी कि इधर केंद्र किसका, नॉर्थ पोल का, और क्या है साउथ पोल का, ये क्या होता है केंद्र होता है। तो ये लेटीट्यूड्स हमारे 5 जो लेटीट्यूड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 0 पर इक्वेटर, ये 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 66.5 पर क्या है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल हमने आर्कटिक ओशन के नाम पर इसका नाम रखा है। इधर देखें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन 23.5 पर, और इधर ये क्या है अंटार्कटिका सर्कल जो कि 66.5 पर है, और ये कितने पर है 90 डिग्री पर। ये दोनों आपके पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं पोल्स कहते हैं। यानी कि सन की लाइट यहाँ पर किस अमाउंट में पड़ती है उस आधार पर हम इनको क्या पढ़ते हैं, अपने मेन लेटीट्यूड्स को पढ़ते हैं। इसको आपने क्या कहा टॉरिड जोन, इंग्लिश में बोलेंगे उष्ण कटिबंध। टॉरिड जोन उष्ण कटिबंध, ये क्या कहलाएगा टेम्परेट जोन उपोषण कटिबंध, और ये आपके क्या कहलाएंगे पोल्स कहलाएंगे या केंद्रक कहलाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको बेहतरीन तरीके से क्या है समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है समर सोलस्टिस को, जिसको 21 जून को सबसे बड़ा क्या होता है दिन की अवधि होती है। आगे देखें, चले इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया के वर्ल्ड के साथ किस तरीके से संबंध है। अगर आप इंडिया की लोकेशन को देखें, अगर मैं यहाँ आपको मैप दिखाऊं तो मैप से देखो कि यहाँ इंडिया एग्जिस्ट करता है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया भी कौन से हेमिस्फीयर में, नदन के भी कौन से हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हमारा इंडिया है, यहाँ पर है। अब देखें यहाँ अफ्रीका, और इधर क्या है ये अमेरिकन कंट्रीज, ये ऑस्ट्रेलिया। ये कह रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो रणनीतिक रूप से बहुत बेहतरीन लोकेशन पर है। वो कैसे, वो इस तरीके से कि ये जो इंडिया का हिस्सा है, यहाँ जो पानी लगता है इंडियन ओशन लगता है, तो यहाँ से भी हमारे शिप जा सकते हैं। पहले यूरोपियंस ने यहाँ से रास्ता खोजा था, जैसे तुमने नाम सुना होगा 1498 में कौन था, वास्को डी गामा। इन्होंने यूरोपियन कंट्री से ये आए और कहाँ आए, इंडिया की तरफ आए, और पहली बार आए थे, और इनका उद्देश्य क्या करना था, ट्रेड करना था। ऐसे ऐसे करके सिर्फ जो ये क्या है पोर्चुगल से ये आए थे, पुर्तगाल से ये आए थे, और पुर्तगाल से आने के बाद हमें उनको यहाँ का क्या मिल गया था, रास्ता मिल गया था। कैसा रास्ता, सी रूट मिल गया था, और सी रूट किसका, इंडिया तक आने का मिला, ताकि वो यहाँ से क्या कर सके, ट्रेड कर सके। तो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो इतनी बेहतरीन जो लोकेशन है कि वेस्टर्न वाले पार्ट के जो कंट्रीज है और ईस्टर्न वाले पार्ट के जो कंट्रीज है वो इसके साथ क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो इंडिया की लोकेशन को बहुत बेहतर इन्होंने क्या है बताया है। देखो क्या कह रहे हैं, द इंडियन लैंडमास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। यानी कि अगर पूरे एशिया की बात करें, किसकी बात करें, पूरे एशिया की बात करें, तो ये हमारा क्या है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल एशिया के बीचों बीच में ये हमारा इंडिया पाया जाता है। अब देखो साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, यानी कि एशिया के जो साउथ वाले हिस्से है उसमें ये हमारा हिस्सा क्या है
एग्जिस्ट करता है। एशिया के कौन से हिस्से में? साउथ वाले हिस्से में। स्ट्रेटेजिक central location of India, the trans-Indian ocean routes which connect the country of Europe in the west and country and East Asian country, यानी कि जो ये हमारा इंडिया है ये वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज के साथ क्या है? ट्रेड के थ्रू क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। आगे देखें, the Deccan Peninsula, the Portuguese into the Indian Ocean, thus the help to establish the close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast and with the southern and East Asia from the eastern coast। ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो इंडिया इस तरफ से भी जो कंट्री लगते हैं उनके साथ भी व्यापार करता है और इस तरफ से भी जो कंट्री लगते हैं उनके साथ ट्रेड करता है। नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज। अब देखो ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन यहाँ है तो इतनी बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो किसी भी देश की नहीं लगती, जिसके कारण यहां पर जो ओशन था उसका नाम क्या रख दिया? इंडियन ओशन रख दिया। कहने का मतलब क्या है? जो यहाँ जो ओशन है उसका नाम इंडिया के नाम पर रखा गया है, जिसको क्या कहते हैं? इंडियन ओशन कहते हैं। आगे, it India eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after it। ये मैं बता चुकी हूँ कि इसी कारण क्या है हमारे इंडिया का नाम क्या रखा, ये जो ओशन है इसका नाम हमारे इंडिया के नाम पर रखा गया है। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना इसको। अब ये कह रहे हैं, जैसे मैं ये मैप दिखाऊं आपको, तो शुरुआत में जब यूरोपियन कंट्री हमारे देश में आते हैं, मैंने बताया कि वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आते हैं, कब आते हैं? 1498 में आते हैं और यहां से आते हैं और इस तरफ आते हैं। ये बहुत बड़ा रूट था जिसके कारण टाइम और फ्यूल कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा थी, तो इसके कारण यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है, यहां से किसका निर्माण किया गया? नहरों का निर्माण किया गया, यानी कि बड़ी बड़ी कैनल्स बना दी जिसके थ्रू यहां से किसको निकाला जा सके? बड़ी बड़ी शिप्स को निकाला जा सके। तो वो देखो कैसे, ये देखो। अब इस तरीके से उस डिस्टेंस को कम करने के लिए यहां पर क्या बनाई गई? सुएज कैनल का निर्माण किया गया, ताकि बड़ी बड़ी शिप को यहां से क्या किया जा सके? निकाला जा सके। मैंने बताया कि पिछले जो मैप है हमारा, पिछले जो मैप में आपने देखा कि इतनी बड़ी डिस्टेंस को इनको क्या करना पड़ता था? कवर करना पड़ता था, लेकिन अब हमारे लिए ये काम क्या हो गया? आसान हो गया, क्योंकि इस हिस्से को काट के और यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या डेवलप कर दी? कैनल्स डेवलप कर दी। तो इसको देखेंगे कि ये कब ऐसा हुआ कि कब इस जो ये कैनल्स है इनका डेवलपमेंट किया गया। ये टाइम था 1869 का टाइम था। कब का टाइम था? 1869 में ये जो कैनल्स है उसको क्या किया गया? डेवलप किया गया। और देखो कि वो इतनी दूरी थी, वो दूरी कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर दूरी क्या है? कम हो गई। इस तरीके से दूरी कम होने से फायदा क्या? फायदा ये दो फायदे होंगे। एक तो आपका डिस्टेंस कम हो गया तो टाइम कम लगेगा, दूसरा आपका फ्यूल जो है वो भी कम लगेगा, तीसरा एक और फायदा कि जो पेरिसेबल थिंग्स होती हैं, जो खराब होने वाली चीजें होती हैं, वो फिर उनका क्या किया जा सकेगा? बचाव किया जा सकेगा। तो इस तरीके से ये चीज बहुत आसान हो गई। किस कैनल के कारण? ये क्या नाम है उस कैनल का? सुएज कैनल। यानी कि सुएज कैनल के कारण 7000 किलोमीटर की दूरी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ये टाइम क्या था? 1869 का टाइम था। और इस तरीके से जमीन का हिस्सा, अब कुछ बच्चे मेरी अगर सारी वीडियोस देखते हैं तो ये इजिप्ट वाला हिस्सा देखा होगा आपने, नाइल रिवर पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन देखा होगा, उधर वाले हिस्से को यहां से क्या किया गया था? काटा गया था। तो इसके बाद इस तरीके से ये जो हिस्सा है ये क्या हो गया? डेवलप हो गया। आगे, इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के वर्ल्ड के साथ क्या है? कॉन्टेक्ट किस तरीके से थे उसके बारे में, या किस तरीके से इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट है उसके बारे में बातें करेंगे। India's relationship with the world through the land routes and much older than her
मैरीटाइम कांटेक्ट। ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड किस थ्रू किया जाता था, लैंड के थ्रू ज्यादा किया जाता था, यानी कि पुराने टाइम से किया जाता था। और मैरीटाइम का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्राएं होता है। क्या होता है, समुद्री यात्राएं। कहने का मतलब ये है पहले जो दुनिया थी वो कैसे जुड़ी हुई थी इंडिया के साथ, लैंड रूट से जुड़ी हुई थी। उसके बाद फिर किससे जुड़ गई, मैरीटाइम, समुद्री रास्तों से क्या है, हमारा जो इंडिया है वो विदेशों के साथ जुड़ गया। आगे, द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द north have provided the passage to the ancient travelers while the ocean restricted such interaction for a long time। ये कह रहे हैं कि जो ये माउंटेन के रास्ते होते हैं ना, वहां से बहुत सारे क्या है, पासेस होते हैं। पासेस का मतलब क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं उनके बीचों बीच क्या होता है, रास्ता होता है, उनको क्या कहते हैं, पासेस कहते हैं। तो पासेस के थ्रू लंबे समय से हम एंशियंट टाइम से हम क्या रहे हैं, ट्रेवलर रहे हैं। जैसे चाइना के अंदर जाना या फिर अदर कंट्रीज के अंदर जाना, तो हम वहां से या फिर उनका हमारी तरफ आना हमेशा से क्या रहा है, ट्रेड रहा है। आगे, और उससे पहले जो ओशियंस रिस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन अ लॉन्ग टाइम, जब ऐसा हुआ ना कि हमारे जो लैंड रूट्स हैं, जैसे मान लो ये पास है, किसी ने यहाँ दूसरे कंट्री ने इस पास को रोक दिया कि हम आपको यहाँ से ट्रेड करने नहीं देंगे, तब हमारे कौन से रास्ते खुले, ओशियन वाले रास्ते खुले। कहने का मतलब जब जमीनी रास्तों को रोक दिया गया तब कौन से रास्ते खोजे गए, ओशियंस के रास्ते खोजे गए, जो कि यहाँ पर आए, कहां तक आए, इंडिया तक आए। These routes have the contributed in the exchange of ideas, बहुत इंपॉर्टेंट है, ideas and the commodities since the ancient times। ideas का मतलब क्या होता है, विचार, और commodities का मतलब क्या होता है, आपका सामान। ये कह रहे हैं कि इस तरीके से जब हम जमीन के रास्तों से ट्रेड करते थे या ओशंस के रास्तों से हम ट्रेड करते थे, तो हमारे विचार और क्या है, आपका सामान इधर से उधर क्या होता था, एक्सचेंज होता था, जिससे हमारा जो देश है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता था, प्रॉस्परस हो जाता है। बेटे आज ये इतना ही पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस को अगर आपने नहीं देखा है, पहले पिछली क्लासेस को आप देखें, फिर इस क्लास पर आएंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैं बहुत सारी बातों को क्या कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। शायद ये एक दिन का टॉपिक और रहता है, फिर आपका ये 9th क्लास का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल को स्टार्ट करें या इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करें या हिस्ट्री को स्टार्ट करें। मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर सकती हूँ, आप हिस्ट्री वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो तब तक के लिए बेटे बाय बाय। वीडियोस को आप शेयर करें, जो भी बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है बेहतरीन तरीके से हर चीज को समझाया जाएगा, ताकि उनकी क्या हो सके, हेल्प करें हो सके। तो आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।